The next topic of uniform circular motion is types of forces. There are two types of forces. One is centripetal force and another is centrifugal force. This uniform circular motion has two topics embedded inside it, and which is in your syllabus it is written as 1.8 topic, centripetal force and centrifugal force. Now what is centripetal force? Centripetal force is directed towards the center of a circle. मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्लिंग है और एक रस्सी है, एंड में एक पत्थर बांधा और वो मेरे हाथ में है, मैं उसको घुमा रहा हूं, राइट? तो वो पत्थर कहां से टाइड है? एक टेंशन से टाइड है, एक वो रस्सी से टाइड है, ठीक है, रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब उसका जो फोर्स है वो किसके अंदर के तरफ वो आ रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ, तो ये क्या है? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ फोर्स का है आपका टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस एट ईच पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पे भी है, जो अभी वो पत्थर घूम रहा है, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस एट ईच पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। पहले देखो, अभी जब ये पत्थर यहाँ था, एक ये पत्थर इधर था, तो इसका फोर्स सेंटर में यहाँ, मतलब ये कहां से इसका फोर्स है? ये सेंटर में, मतलब फोर्स कहां था? इस दिशा में था। कौन से दिशा में था? आपके लेफ्ट में। जब यही पत्थर ऊपर आया तो फोर्स कहां आया? नीचे की तरफ। यही पत्थर जब सी पॉइंट में आया, फोर्स किधर आया? राइट के दिशा में। और यही पत्थर जब अभी डी में आ गया तो ये कहां है? इसका फोर्स कहां है? कहां से बंधा हुआ है? ये फोर्स ऊपर के तरफ। मतलब द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा कि एक एटम, हमारा जो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपके ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स में क्या होता है? यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से, राइट? हाँ, तो ये आपका प्रोटॉन है, और ये जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसके साथ अटैच्ड है? ये प्रोटॉन के साथ, ये प्लस साइन के साथ ये अटैच्ड है। मतलब ये कहां है? सेंटर ऑफ योर, ये सेंटर है ना, तो इसके साथ, ये सेंटर के साथ ही अटैच्ड है। ये भी भले ये दूसरे ऑर्बिट में, लेकिन ये सेंटर के साथ अटैच्ड है, ठीक है। सो एटम इन द एटम इन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस। द एटम इन, अब ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? इट मूव्स अराउंड योर प्रोटॉन या न्यूक्लियस। दूसरा एग्जांपल है प्लैनेट अपना जो कंप्लीट यूनिवर्स है, यूनिवर्स में देखना हर ऑर्बिट में एक प्लैनेट है कि नहीं? हर ऑर्बिट में एक प्लैनेट है, या एक ही ऑर्बिट में सब प्लैनेट डाल दिए? नहीं, हर ऑर्बिट में अपना अपना एक अलग प्लैनेट है। एक ऑर्बिट में मर्क्यूरी है, एक ऑर्बिट में वीनस है, एक ऑर्बिट में आपका अर्थ है, एक ऑर्बिट में जुपिटर है, एक ऑर्बिट में सैटर्न है, इस टाइप से। लेकिन बीच में कौन है? सन। बीच में कौन है? सन। मतलब क्या हुआ? सन ने सारे ऑर्बिट्स, ये जो ऑर्बिट है, ये जो घूम रहे हैं, ये किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं? सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सब, ठीक है। ये आपका दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल अभी जो मैंने आपको लोगों को बताया, कौन सा एग्जांपल बताया? एक आपका रस्सी है, उसके साथ एक एंड में, वो कहते रस्सी मेरे उंगली में बंधी हुई है, यहाँ मैंने उसको पकड़ के रख दिया, ठीक है, और यहाँ एक रस्सी एंड में एक मैंने पत्थर टाई कर दिया और उसको घुमा रहा हूं। तो पत्थर किसके साथ है? वो टेंशन के साथ वो बंधा हुआ है। मतलब क्या हो रहा है? फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, करेक्ट। उसके बाद अपना आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसमें ऑब्जर्वर की जरूरत है, ठीक है। अभी ये देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स में मतलब क्या है? आपने जायंट व्हील देखे होंगे, मेरी गो राउंड जायंट व्हील, राइट? तो जायंट व्हील में क्या है? जायंट व्हील में आप एक एंड में बैठे रहते हो, लेकिन आप किसके साथ बंधे हुए हैं? सेंटर के साथ आप बंधे हुए, ठीक है। मतलब आप किसके साथ, आपका जो फोर्स है वो किसके साथ बंधा हुआ है? सेंटर में, ठीक है।
दूसरा आपका रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या रहता है, ऑब्जर्वर की जरूरत रहती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अज्यूम्ड, मतलब वो ऑब्जर्वर देखता है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब अब ये क्या रहेगा, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या रहता, ये जो पार्टिकल है वो अवे मतलब वो क्या रहता है, दूर, कहते इसको, ये सेंटर से बंधा नहीं रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब बाहर की तरफ फेंका जाना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ फेंका जाना। ठीक है, तो फोर्स इज अज्यूम्ड, दैट इज ऑब्जर्वर उसको देखता है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये इंपॉर्टेंट आपका, अवे। द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। अब ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स ये कैसा रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है, इट इज इक्वल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या रहता है, इट इज ऑपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ मानेगा, मतलब इट इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं, नेवर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये गलती से भी नहीं बोलना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रिएक्शन, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को कभी नहीं मानता। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है ना। लेकिन ये फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये ऐसा नहीं होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भले ही सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट जरूर है, लेकिन ये रिएक्शन कभी नहीं होता उसका। इट इज नॉट द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, as the action and reaction do not act on a same body। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये फोर्स क्या, ये फोर्स आपका बीच से जुड़ा हुआ है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आपको एक ऑब्जर्वर की जरूरत है। एक ऑब्जर्वर की जरूरत है जो आपके सर्कुलर मोशन को बाहर से मॉनिटर कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, वो फोर्स आपका एक ऑब्जर्वर रहता है, एक बंदा रहता है। वो ऑब्जर्वर आपका क्या करता है, बाहर से, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब वो आपके मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट नहीं है। वो ये पार्ट का, इसका कोई क्या कहते हैं इसको, वो इसका कोई पार्ट ही नहीं बनता। वो ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, इधर कहीं तो भी ऑब्जर्वर रहेगा, वो बाहर कहीं तो भी वो ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा। समझ में आया। अभी इसको और अच्छी तरह और सिंपल वे से समझाने के लिए क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हम क्या करते हैं, एक सर्कुल, एक आपका जायंट व्हील है, मेरी गो राउंड है, ठीक है। मेरी गो राउंड के बाहर एक बंदे को खड़ा कर दो, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक मेरी गो राउंड है, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये आपका मेरी गो राउंड है, ठीक है। ये मेरी गो राउंड में यहां एक बंदा है, ठीक है। एक बंदा यहां प्लेस कर दे रहा हूं मैं, या आउटसाइड एक बंदा है और एक बंदा है इनसाइड में, एक बंदा है इनसाइड में, ठीक है। ये बंदा इससे जुड़ा हुआ है, ये जैसा जैसा घूमेगा, ये जैसा जैसा घूमेगा ये भी घूमेगा। ये ए है समझो, ये बी है समझो, और ये पार्टिकल पी है समझो, ठीक है। तो जब, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जर्वर माना जाएगा। ये बी कौन है, ये बी आपका ऑब्जर्वर है। ये कौन है, ये एक बंदा है अंदर, ठीक है। और ये आपका है पार्टिकल पी। समझ में आया। अब क्या हो रहा है, जब ये पार्टिकल घूम रहा है, ये भी बंदा उसके साथ साथ घूम रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये जो पी है ये ए के साथ है। और ये जब बी क्या देख रहा है, बी पार्टिकल को एक ही दिशा, मतलब बी कैसे देख रहा है पार्टिकल को, बी पार्टिकल को घूमते हुए देख रहा है, ठीक है। बी पार्टिकल को डायरेक्टली घूमते हुए देख रहा है। बी के लिए क्या है, ये पी बार बार अपना डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। लेकिन ए के लिए क्या है, ए क्या है, ए मतलब क्या है, जैसे मैं समझ लो ए हूं और मैं ये रस्सी को, या मैं ये इसको घुमा रहा हूं, तो ऐसा 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 करके इसको घुमा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए ये पार्टिकल पी क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। मेरे लिए क्या हो गया, ये पार्टिकल स्टेशनरी बन गया।
समझ में आया। लेकिन जो बी बंदा है, बी बंदा बाहर है, बी बंदे के लिए वो क्या हो रहा है, वो पार्टिकल, बी बंदे के लिए वो पार्टिकल क्या हो रहा है, बी बंदे के लिए वो पार्टिकल ऐसा करके घूम रहा है, ठीक है। बी बंदा क्या देखेगा, पार्टिकल इज रोटेटिंग। लेकिन ए बंदा, ए मतलब मैं हूं, ए बंदा क्या देखेगा, ए बंदे के लिए वो पार्टिकल स्टेशनरी है, ए बंदे के लिए क्या है, वो पार्टिकल स्टेशनरी है। समझ में आया, ए बंदे के लिए वो पार्टिकल क्या हो गया, स्टेशनरी बन गया। क्लियर, फाइन, गॉट इट। अभी देखिए, अभी अगर फॉर एग्जांपल ये स्लिंग या ये धागा टूट जाता है तो क्या होगा, ये पार्टिकल क्या होगा, एक टेंजेंट की तरह जाएगा। अभी ये धागा अगर समझ लो टूट गया तो ये पी पार्टिकल क्या होगा, ये सर्कल को टेंजेंट करके निकलेगा, ये सर्कल को टेंजेंट करके निकलेगा, टेंजेंट करके निकलेगा, देखेगा कौन, बी उसको देख रहा है, बी उसको देख रहा है, ये टेंजेंट से निकल रहा है। लेकिन ए क्या रहेगा, ए तो घूमता रहेगा, ए के लिए क्या रहेगा, पहला पार्टिकल का पोजीशन ये रहेगा, दूसरी बार पार्टिकल का पोजीशन उसके लिए ये रहेगा, तीसरी बार पार्टिकल का पोजीशन उसके लिए ये रहेगा, ठीक है। और चौथा मतलब जैसा जैसा ये पार्टिकल जाएगा, जैसा जैसा वो पार्टिकल जाएगा उसके लिए पार्टिकल का पोजीशन जो है, उसके लिए पार्टिकल का पोजीशन क्या रहेगा, उसके लिए पार्टिकल का पोजीशन, ए के लिए क्या होगा, पार्टिकल का पोजीशन पहले पी डैश रहेगा, फिर पी डबल डैश रहेगा, फिर पी ट्रिपल डैश रहेगा, ऐसा करके रहेगा। मतलब अगर ये आपका स्लिंग, ये आपका टेंशन टूट जाता है, बी के लिए क्या हो रहा, बी के लिए ये सीधा एक टेंजेंट बना के निकल लेगा। लेकिन ए के लिए क्या हो रहा है, ए के लिए पार्टिकल 1 2 3 अलग अलग डायरेक्शन ले लेगा। समझ में आया, गॉट इट, राइट। सो कंक्लूड क्या कर रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज कॉल्ड एज योर फिक्टिशियस फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं हो सकता। सेंट्रीपिटल एक रियल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी रियल फोर्स नहीं रहेगा, ये ध्यान देना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। जो ऑब्जर्वर कहां रहना चाहिए, आपके सर्कुलर मोशन के बाहर रहेगा। गॉट इट, सर्कुलर मोशन के बाहर रहेगा ऑब्जर्वर। इसीलिए आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कभी भी आपका रियल फोर्स नहीं रहने वाला, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही रियल फोर्स रहेगा। समझ में आया, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभी देखिए मैंने इसको पकड़ के रखा और मैं घूम रहा हूं, तो मैं इसके साथ बंधा हुआ हूं, मैं सेंट्रीपिटल, ये मेरे साथ बंधा हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है। लेकिन जो बाहर बंदा है, बाहर एक ऑब्जर्वर है, बाहर ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इसको सिर्फ घूमते हुए देख रहा। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसके लिए क्या है, वो ऑब्जेक्ट स्टेडी है एक ही जगह में। तो कंक्लूजन इज दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज कॉल्ड एज योर fictitious force. The only force involved here is the force of tension in the string acting along the center. समझ में आया, ओके, थैंक यू। अब ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है। अब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आई विल स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल्स, राइट। सो वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स फॉर माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।